गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। कब्रों पे जाने से जियारत करने वाले के गुनाह माफ होते, लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा कहते। सरकार ने फरमाया जाया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऊँटनी पे बैठे थे और उनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बैठी थी। सरकार थे, सरकार की बीवी आयशा थी। हज़रत आयशा का बयान है कि सवारी जा रही थी, चलते चलते मदीने तैयबा के एक जंगल से गुजर हुआ। जब उस जंगल में घोड़ी ऊँटनी पहुंची तो सरकार रोने लगे और रो करके ऊँटनी से उतरे और जंगल में चले गए। हज़रत आयशा कहती हैं मैं घबरा रही थी कि कोई बातचीत भी नहीं हुई और सरकार रोए और उतर कर जंगल में चले गए। घबरा रही थी। सरकार जब वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल गए थे रोते हुए आए मुस्कुराते हुए? हुजूर फरमाते आयशा इस जंगल से जब गुजर हुआ तो इसी जंगल में मेरी माँ हज़रत आमना की कब्र है। मैं अपने माँ को याद करके रोने लगा। मैं माँ की कब्र पे गया, दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मेरी माँ को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, आमना बाहर निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस्लाम हज़रत आमना ने कबूल किया। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना ईमान ला करके कब्र में चली गई। कब्र मिल गई तो हुजूर फरमाते हैं आयशा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी माँ को भी अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमा दिया। ईमान की दौलत मेरी माँ को नसीब हो गई। इससे पता चला कि माँ की कब्र पे जाना, बाप की कब्र पे जाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। जाया करो, दुआएं किया करो, हो सकता है कि तुम्हारी दुआ उनके काम आ जाए। लेकिन आज हालात अजीब हैं। आदमी मरने के टाइम होता है फिर भी एहसास नहीं। बताते हैं एक बुढ़ा था, बीमार हुआ, बिस्तर पे लेटा था, मरने का वक्त करीब था। बच्चे बैठे थे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना। कहीं तब अब्बा तो कहीं जब हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़कियों कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए ज़मीन खरीदो, घर बनायो, पढ़ायो लिखायो और मर जे हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे तो गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, कहीं पुरान कपड़ा में लपेट के रखे ताकि मुनकर नके जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होगा हुई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं दलाल कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बादो सोचे हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। ये आज हम भोले बने बैठे हैं। याद रखो कल क़यामत का दिन होगा जब हमारे तुम्हारे नाम आमाल के दफ्तर रखे जाएंगे। आज हर इंसान के दोनों कांधों पे फरिश्ते मौजूद हैं, एक तरफ किरामन एक तरफ कातिबीन। दोनों लिख रहे हैं। एक के पास दाहिने वाले के पास रजिस्टर है जो नेकी लिखता है, बाएं तरफ वाले के पास बुराई का रजिस्टर है वो बुराई लिखता है। और कल मैदान क़यामत में वो फरिश्ते दोनों रजिस्टर खोल के रखेंगे। तब उस वक्त इंसान का हाल क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीअ महशर
तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चे अब्दुर्रहमान को बुलाया और फरमाया, बेटा अब्दुर्रहमान, मेरे मरने के बाद तमाम जायदाद तो तुम लोग आपस में भाई बहन बांट लेना, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बटेंगी नहीं, उन 3 चीज़ों को ले जा कर के बैतुल माल में जमा कर देना। कहा वो 3 चीज़ कौन है? हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, जब मैं खलीफा नहीं बना था, 2 साल 3 महीना कुछ दिन हज़रत अबू बकर खलीफा रहे। फरमाते हैं जब मैं खलीफा नहीं बना था तो 3 चीज़ें मेरे घर में नहीं थी। खलीफा बनने के बाद 3 चीज़ें मेरे घर में बढ़ी हैं। नंबर 1 पर दूध देने वाली ऊँटनी, मेरे पास खलीफा होने से पहले कोई दूध देने वाली ऊँटनी नहीं थी, बाद में ऊँटनी आई। दूसरे नंबर पर जो ऊनी चादर मैं ओढ़ता हूँ, ये ऊनी चादर भी मेरे पास खलीफा बनने से पहले नहीं थी, खलीफा बनने के बाद पैदा आई मेरे घर में। तीसरे नंबर पर फरमाते हैं कि ये खिदमत का ग़ुलाम, ये भी मेरे पास खलीफा बनने से पहले नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये खिदमत का ग़ुलाम मेरे घर में बढ़ा है। लिहाजा बेटा ये तीनों चीज़ें मेरे मरने के बाद बैतुल माल वापस कर देना, इसमें तुम्हारे भाई बहन का कोई हिस्सा नहीं लगेगा, ये मुसलमानों का माल है। ये ईमानदारी और दयानतदारी थी सहाबा की। अब आज छोट मोट आदमी प्रधान बन जाते हैं तो प्रधानी के बाद घर भरन के खाता बैंक में खुल जाते हैं, दौलत बढ़ जाती, ज़मीन बढ़ जाती। और सहाबा का क्या तकवा था कि मरने के टाइम वसीयत फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें खलीफा होने से पहले नहीं थी बाद में हुई हैं, उनको तुम लोग न बांटना, बल्कि ये मुसलमानों का माल है, इनको वापस कर देना। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, कहने लगे, अबू बकर तुमने तो बड़ी कठिन जगह पे हमें बिठाला। चूँकि वो अपनी ज़िंदगी ही में हज़रत उमर को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। पता चला कि सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज हम लोग खुदा से नहीं डरते, सिर्फ नाम के लिए कहते हैं। डरते थे तो सहाबा डरते थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मुझे तो इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। हिसाब कब्र बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक मरतबा हज़रत मौलाना मसूद अहमद बरकाती मुबारकपुर के हमारे यहाँ खन्नापुरवा मदरसे में आए थे तो बता रहे थे कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ और 2 साल गुज़र गए, 2 साल के बाद उनके भांजे ने ख्वाब में देखा तो हज़रत उमर पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। पूछा, मामू क्या हुआ? कहा 2 साल हो गया हिसाब कब्र से फुर्सत नहीं मिली, 2 साल हो गया हिसाब कब्र में मुब्तला हूँ। ऐ लोगों गौर करो कि वो उमर जिनके बारे में सरकार ने फरमाया है कि लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। वो उमर कि एक दिन आ रहे थे, इधर से एक शराबी शराब की बोतल लिए जा रहा था, हज़रत उमर पर निगाह पड़ी तो फ़ौरन शराब की बोतल को अंदर छुपा लिया, ऐसे कंबल से छुपाया। हज़रत उमर ने देख लिया, करीब आए, फरमाते हैं ये बगल में क्या छुपाया तूने? तो इतना डरता था हज़रत उमर को, कहा हुजूर दूध है। झूठ बोला, कहा दूध है। हज़रत उमर ने कहा निकाल। जब उसने निकाला तो हकीकत में वो शराब
दूध से बदल गई। दूध की बोतल थी। जब उसने देखा तब रोया, अमीरुल मोमिनीन के कदमों में गिरा, कहा हुजूर अल्लाह गवाह है मैं शराबी हूँ, शराब की बोतल लेके जा रहा था, लेकिन जब आपको देखा तो छुपाया और दिल ही दिल में मैंने खुदा से तौबा किया, कहा या अल्लाह उमर की तलवार से बचा ले, ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा। मेरा परवरदिगार कितना मेहरबान है कि दिल से मैंने वादा किया तो अल्लाह ताला ने शराब को दूध से बदल दिया। रसूलुल्लाह फरमाते थे कि शैतान उमर से दूर भागता है। इतने बड़े सहाबी